हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी लाइफ को भी अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर हाउ टू मैनेज CAFM इन लास्ट 2 मंथ। वी ऑल नो दैट ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को टैकल करना हमेशा ही मुश्किल रहा है। CAFM मेरे टाइम पे जो कि ओल्ड सिलेबस था उसमें अलग अलग सब्जेक्ट में थे, सो वो थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता था। ऑल्दो ये भी मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे आपको फुल फ्लेज आंसर्स लिखने, हमारे टाइम पे सिर्फ MCQs होते थे। यहाँ पे हम 3 एस्पेक्ट समझेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए, जो कि मैंने भी किया था। सबसे पहला स्टेप जो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करते समय करना है, दैट इज हाईएस्ट टू लोएस्ट रेशियो, विच मीन्स हमेशा कोई ना कोई हमारे सब्जेक्ट में ऐसे 2-4 चैप्टर्स रहते हैं जिनकी उम्मीद हाईएस्ट वेटेज में होती है। ऑल्दो श्योरिटी नहीं होती बट स्टिल हाईएस्ट वेटेज में होती है। अगर हम CAFM की बात करें तो यहाँ CA अलग है, FM अलग है। सो इन्होंने 2 पोर्शंस डिवाइड किए हुए हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपको ज़्यादा पसंद कौन सा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ज़्यादा पसंद है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा पसंद है। लाइक माई पर्सनल वॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो उसमें भी आपको चैप्टर्स देखने हैं कि कौन से चैप्टर्स ईजी है, अच्छे हैं और स्कोरिंग है। जैसे अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर हो गया, आपका डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर हो गया, और इस टाइप के जो चैप्टर्स है ये ईजी है और करने में भी इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी है अगर एग्जाम्स में उतनी वेटेज में आते हैं तो। सो आप लोग पहले इन चैप्टर्स को गो कर सकते हो। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है कि मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरफ करना चाहता हूँ या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। लेट्स से हमने डिसाइड किया कि मैं पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिवाइज करूंगा या कवर करूंगा। उसके लिए क्या करना है, उसमें भी हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को देखेंगे जो थोड़े स्कोरिंग है और जो अच्छे हैं और हम इजीली कर सकते हैं, जिसका कंटेंट हमें अच्छे से अवेलेबल भी मिल सकता है टू रिवाइज एवरीथिंग, राइट। सो आप सबसे पहले उसमें वो चीज़ करेंगे एंड फिर उन चैप्टर्स को आप लोग रिवाइज करेंगे या फिर उन चैप्टर्स को आप अपना पढ़ेंगे जो भी आप इस टाइम पे कर रहे हैं। अगर आपका सिलेबस चल रहा है तो उसको पहले पढ़ेंगे, अगर रिविजन करनी है तो उसके रिविजन करेंगे। अब सेकेंड पार्ट में फिर सेम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ करेंगे, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो थोड़े स्कोरिंग चैप्टर्स है, फिर आप उनकी तरफ भी गो करेंगे। सो इस तरीके से आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ जाना है। जो थोड़े स्कोरिंग है, टीचर्स ने बताया होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा वेटेज में आता है और थोड़ा पास्ट ट्रेंड्स देख के भी हमें पता चल जाता है। सो इस तरीके से हम इस चीज़ को तो पहले डिवाइड करेंगे और इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं कि कोई भी चैप्टर उठा लिए एंड करने बैठ गए, पार्ट वाइज करेंगे। पहले एक पार्ट को करेंगे फिर दूसरे पार्ट को। लेट्स से आपने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया एंड आप पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर 20 डेज में भी कंप्लीट करते हो, स्टिल आप 5 अक्टूबर तक अपना पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली आप 1 मंथ में अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करके 1.5 महीने के अंदर अंदर आप अच्छा खासा कवरेज कर सकते हो। आइदर आप रिवाइज कर रहे हो, आइदर आप लोग अपना सिलेबस कवर कर रहे हो। बट जैसे ही आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसको छोड़ना नहीं है, उसको कॉन्टिन्यूसली एवरीडे बेसिस पर रिवाइज करना ही है, ठीक है। तो ये तो हमने हो गया कि भाई अप्रोच कैसे करना है। अब सेकेंडली आता है कि कैसे अप्रोच करना है। उसके लिए आप लोग टीचर्स को रेफर करेंगे। ऑब्वियसली जो टीचर्स इस टाइम पर रिविजन्स ले रहे हैं, मैराथन्स ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस ले रहे हैं, आपको वो सब चीज़ें अटेंड करनी है। उसके लिए टीचर्स कौन कौन से हैं? 3 ऑब्वियसली मैं हर बार बताती हूँ। सबसे पहले राज अफ्ते सर फ्रॉम इंस्पायर अकेडमी, सेकेंड इज योर अमित टाल्डा सर एंड थर्ड इज योर इक्तदार मलिक सर और इक्तदार अहमद सर जो CA है। आप इन तीनों को रेफर कर सकते हो। अगर अब हम बात कर लेते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चंस की कि फुल फ्लेज क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कहाँ से हो, उसकी प्रैक्टिस आप लोग CA वालों के मॉड्यूल से कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप उतने लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से सॉर्ट कर जाते हो, समझ में आ जाते हो, तो आप अपने एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो उसके लिए आपको स्कैनर्स मिल जाएंगे। स्कैनर्स नहीं करने तो CA के मॉड्यूल से मिल जाएंगे। अदरवाइज CA इक्तदार मलिक सर की बुक है, उसमें भी फुल फ्लेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने भी उसी तरीके से पढ़ा था। आप उनकी बुक के क्वेश्चंस को भी अच्छे से रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप के हमें कैसे या किस टीचर का करना है। आप इन तीनों में से किसी भी टीचर को रेफर कर सकते हो, उसको आपको अच्छे से फॉलो करके चलना ही है। लाइक मैंने राज अफ्ते सर एंड इक्तदार मलिक सर दोनों को ही फॉलो किया था एंड इट वाज अ गुड डिसीजन। सो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इस चीज़ की बात कि हमें टीचर्स को मतलब कैसे रेफर करना है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही होती है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज आप में एमसीक्यू भी आते तो एमसीक्यू बेस्ड भी करना, और हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते जो हम एक तरीके से रफ में पूरा पूरा सॉल्व करके आंसर निकालते थे। आप वो भी कर सकते हो। सीए वालों के मॉड्यूल से आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, और आपके स्कैनर्स को भी आप लोग अच्छे से रेफर कर सकते हो। सो ये ओवरऑल प्लानिंग आपकी रहनी चाहिए कि आपको मैनेज कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। बहुत सारे रिविजन सेशंस है ऑलरेडी यूट्यूब पे जो आपकी हेल्प करेंगे इसको टैकल करने में अच्छे से। किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, करके ही जाना है, और जैसे आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसको रिवाइज ज़रूर से करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि CAFM में हमें टीचर्स को कौन से रेफ़र करना है और कैसे अप्रोच करना है CAFM को रिवाइज करने में। कोई आपको आकर नहीं करा जाएगा, हमें खुद ही करना है, और खुद हमें कैसे करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें इस तरीके से करना है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये ग्रेजुएशंस में भी है, सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप उस टॉपिक को डाल के आगे CA लिख सकते हो। आपको बहुत सारे CA के टीचर्स मिल जाएंगे जिन्होंने उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाया हुआ है, आप वो भी रेफर कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली सेम सब्जेक्ट CA में भी है, सो वो अल्टीमेटली द सेम थिंग ही हो जाएगी। तो आप वो भी सर्च करके वहाँ से भी अच्छे से अपनी इस चीज़ की पकड़ बना सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।